छोटी में वहाँ पर एक उन्होंने अपनी कुटिया बनाई और कुटिया में रहने लगे। तो कुटिया के बाहर एक नदी बहती थी, है ना, मंदाकिनी। हाँ। तो वहाँ पर एक पेड़ था, तो वो पेड़ पहले सूखा था, लेकिन बारिश होने लगी और उसके सहारे उस पेड़ पे लता फलने फूलने लगी और वो लताओं के कारण वो पेड़ बड़ा ही सुंदर दिखने लगा। तो एक दिन राम जी और सीता जी कुटिया के बाहर उस नदी किनारे दोनों बैठे हुए थे। तो दोनों पेड़ को देखने लगे। तब सीता जी ने कहा कि ये पेड़ की कितनी महत्ता है, ये पेड़ कितना अच्छा है कि जिसने इन लताओं को अपने में जगह दी और इसकी वजह से लताएं फूलने फलने लगी। तो राम जी कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो मानता इस लता की है कि लता की वजह से ये पेड़ हरा भरा दिखने लगा और सुंदर दिखने लगा। तो दोनों एक दूसरे को, ये एक पेड़ को बोल रहा है महान, दूसरा लता को महान बोल रहा है। यानी जीवन में हम पति और पत्नी जब हम दोनों होते हैं और जब दोनों एक दूसरे की खूबियों को अच्छा बताते हैं, तभी वो गृहस्थी की गाड़ी सही ढंग से चलती है। अगर पेड़, राम जी कहते नहीं पेड़ ही अच्छा है या सीता जी कहते लता ही अच्छा है, तो वहाँ कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट या झगड़ा होने की गुंजाइश रहती है। लेकिन जब एक दूसरे के लिए कह रहे हैं, ये मतलब एक प्रतीक है कि लता एक स्त्री का प्रतीक बताया है और पेड़ एक जो है पुरुष का प्रतीक है, तो दोनों एक दूसरे के सहारे ही अपने जीवन में कुछ आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हमको इनके जीवन से ये शिक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि ये सीता जी ही थी जो सब कुछ छोड़कर राम जी के साथ वनवास के लिए गई, क्योंकि वनवास तो सिर्फ राम को मिला था, सीता को नहीं मिला था। और नई नवेली दो दुल्हन थी उस समय आई थी, अभी मेहंदी के हाथों का रंग भी नहीं उतरा था, तब भी उसने कहा नहीं, मैं जाऊंगी तो राम के साथ जाऊंगी, जहाँ राम रहेंगे वही जगह मेरे लिए किसी महल से कम न होगी। तो यही, और फिर राम जी के साथ सीता जी गई तो सीता जी की भी उन्होंने रक्षा की। और सीता जी को जब रावण लेकर गया तो उनके लिए, क्योंकि हनुमान भी उनको ला सकते थे, क्योंकि हनुमान तो उड़ते थे और जाके ला सकते थे, लेकिन नहीं, क्योंकि धर्मपत्नी राम की थी तो राम को ही जाना था, राम को ही रावण को मार के सीता को लाना था। तो ये उनका कर्तव्य था और ये उनका कर्तव्य था। तो दोनों मिलकर ये गृहस्थी की गाड़ी चली। इसलिए तो भगवान ने सब चीज दो बनाई है।